आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCERT CG प्रश्नावली 3 पेज नंबर आपका 23 है बुक में। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। इसके पहले वीडियो में हम आपको 2 प्रश्न देख चुके हैं, आपका ये प्रश्न तीसरा है। बहुपद x घात 2 धन x ऋण 12 की तुलना किससे करेंगे? x का वर्ग धन bx धन c से करने पर यहाँ क्या क्या हो जाएगा? तुलना करके हम a का मान, b का मान तथा c का मान क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तुलना से x घात 2 के सामने में जो रहेगा वो a का मान, तो x घात 2 के सामने यहाँ कुछ नहीं, तो किसका मान मतलब किसका गुणांक हो जाएगा? गुणा 1 का, नहीं है इस कारण, तो a का मान हो जाएगा 1। चूंकि 1 का गुणा किसी में भी कर लीजिए संख्या वैसे का वैसे रहता है, तो इस कारण नहीं है, तो 1 माने। a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b बराबर x तो है लेकिन यहाँ b का मान चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ गुणांक नहीं है, तो गुणांक क्या मान लेते हैं? 1, तो b का मान भी 1 हो जाएगा। c का मान कितना है? 12 नहीं है, कितना आपका चिन्ह सहित ऋण 12, c का मान है ऋण 12। यहाँ तक हो जाने के बाद हम जानते हैं क्या करते हैं? गुणनफल a गुणित c, फिर योगफल करके क्या प्राप्त करते हैं? मध्य पद वाला। तो इस बार मध्य पद कितना है? धन x। मध्य पद कितना है? धन x, ठीक है। तो चलिए a का मान बताइए। a का मान तो 1 है, रख दीजिए। c का मान कितना है? ऋण 12। कितना है? ऋण 12। तो यहाँ दोनों का गुणा करिए, तो 12 एकम 12, ये धन है, ये ऋण, धन और ऋण, तो इस तरह क्या मिलके हमको? ऋण 12, ठीक है। तो यही आपका ऋण 12 को हमको 2 ऐसे संख्याओं के रूप में क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है, जिनका गुणनफल ऋण 12 आ जाए, लेकिन उन्हीं संख्याओं को जब हम जोड़े, ठीक है, तो हमें मध्य पद मिलना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं ऋण 12, ठीक है, का संभावित गुणनखंड। तो हम ऋण का चिन्ह अभी आपका ऋण 12 है लेकिन ऋण चिन्ह नहीं लेंगे, केवल 12। तो 12 का संभावित गुणनखंड बताइए। चिन्ह हम लेंगे बाद में। 12 का संभावित गुणनखंड है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 12 आएगा, 12 बार। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 12 आ जाएगा। और किसके पहाड़े में 12 आएगा? ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद आपको फिर से 6 के पहाड़े में आ जाएगा, फिर बताओ 12 के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये जो है ना आपका 2 6 6 2 1 12, 1 गुणित 12, 12 गुणित 1, तो यही वही क्या हो रहा है? आपको बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम जोड़े तो जोड़ने पर कितना आपका आना चाहिए? देखो यहाँ धन है, ये क्या है? ऋण है। अगर सभी के सभी धन में रहते हैं ना, इसका मान भी धनात्मक, ये वाला भी धनात्मक, ठीक है, तब हम योग करके ही लाते कितना? धन x। लेकिन यहाँ धन और ऋण दोनों शामिल है, ठीक है, तो या जोड़ो या घटाओ, कैसे भी करके हमको 1 x चाहिए। कितना x? 1 x। तो चलिए इसको जोड़िए, 1 और 12 जोड़िए, 12 और 1 13। क्या 13 लाना है? नहीं, तो घटा लो। 1 में 12 कम करो, कितना आपका? 1 ऋण 12 करोगे तो ऋण 11। क्या ऋण 11 लाना है? नहीं लाना है, तो ये तो आपका ये वाला कैंसिल हो गया। अब 2 और 6 को देखो, 6 और 2 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 8। 8 लाना है वहाँ? नहीं लाना है, ठीक है। दोनों घटा दो, ऋण 4 लाना है या 4 लाना है? नहीं लाना है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। मध्य पद में कहाँ लाना है? तो 3 और 4 देखो आपका, 3 और 4 को जोड़िए, 7। 7 लाना है? नहीं लाना है, ठीक है। दोनों घटा दो, कितना आया? 3 ऋण 4 करेंगे कितना आ जाएगा? ऋण 1 आ जाएगा। या 4 ऋण 3 करो, कितना आ जाएगा? 1। तो क्या लाना है? 1 लाना है क्या? हाँ हाँ, हमें 1 लाना है। तो कौन सी संख्या का चयन हो रहा है आपका? जिसको जोड़ो या घटाओ, जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है लेकिन घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो 3 और 4 है, समझ कौन सा? 3 और 4। अभी केवल आपका गिनती देख रहे हैं, 3 और 4, तो संख्या हुआ 3 और 4 का। चूंकि गुणनफल वाला है तो गुणा का चिन्ह, ठीक है। और जैसे आपको याद होगा क्या, मध्य पद में जिसका भी चिन्ह होगा ना, धन या ऋण का जिसका भी चिन्ह होगा, वही चिन्ह
हम लगाएंगे बड़ी गिनती में लगाएंगे। तो 3 बड़ी गिनती है कि 4, 4 मध्य पद में यहाँ धन का चिन्ह था ना, तो बड़ी गिनती में लगाएंगे हम धन का चिन्ह। तो इस तरह a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा कितना, धन 4। यहाँ पर भी रख दीजिए a का मान 3 और b का मान कितना, ठीक है। लेकिन याद रखिए b का मान धन 4 करेक्ट रखे हैं, लेकिन हमको गुणा करके क्या लाना है, ऋण 12। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये भी धन ये भी धन, धन 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 ही रहेगा, 4 तिया 12, तो धन 12 मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ऋण 12। तो यहाँ ये धन है करेक्ट है, लेकिन इसको रखना पड़ेगा किसमें, ऋण में, तभी जाकर हमको ये चिन्ह मिल पाएगा। धन और ऋण का गुणा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, 4 तिया 12। तो इस तरह आपके यहाँ 3 ऋणात्मक रहेगा। तो 3 का मान क्या मिला आपका, ऋण, और 4 किसमें मिला है, धन में। x लगा है सवाल में x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लगाएंगे। ये हो जाएगा प्रथम मतलब a का मान, और वाला बाद वाला b का मान। तो ऋण 3x, धन धन धनिच रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका x की जगह में देख लीजिए, 4x में से 3x कम करेंगे तो 1x आएगा ही, ठीक है। तो इस तरह आपका धन 1x क्या होगा, उसके जगह में ऋण 3x धन 4x रखेंगे। चलिए देख लेते हैं बहुपद। बहुपद कितना दिया है, x की घात 2 धन x ऋण 12, ठीक है। तो x की घात 2 का x की घात 2, मध्य पद की जगह हम क्या रखेंगे, ये देखो धन x की जगह में, ये देखो धन x की जगह हम क्या रखेंगे, ऋण 3x धन 4x, ठीक है। लास्ट ऋण 12 का ऋण 12। अब मध्य पद रखने के बाद हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा ले लेते हैं, धन का धन, इस धन का चिन्ह है तो अंदर में अगर कोष्टक बनाएंगे तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, धन के कारण। अगर ऋण रहेगा तब बदल जाएगा। ये भी x ये भी x, एक बार x निकल जाएगा, ये 2 बार था, एक बार बचेगा। ये x निकल गया तो केवल 3 बचेगा। ये कितना है 4, ये कितना 12। 4 के दोनों में से छोटा कौन है, 4। क्या 4 के पहाड़े में 12 आएगा, हाँ 4 के पहाड़े में आएगा। क्या x निकलेगा उभयनिष्ठ, नहीं, यहाँ तो x है लेकिन वहाँ x नहीं है। उभयनिष्ठ निकालने के लिए दोनों में चाहिए, x नहीं निकलेगा। 4 निकल गया, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे आपका 12 से ज्यादा ना हो, कितने बार में आएगा, 4 तिया 12। अब x ऋण 3 x ऋण 3 एक जैसा है, उभयनिष्ठ निकलेगा। धन के इस पार वाले में भी x ऋण 3, धन के उस पार वाले में भी x ऋण 3। अब बच गया है x, धन का धन, 4 का 4। ये जो मिला है ये क्या आपका अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। x की घात 2 ऋण 8x धन 15, ठीक है। तो अब हम तो जान गए दिए गए जो बहुपद है ना उसकी तुलना x और धन b x धन c से करेंगे और a b c का मान ज्ञात करेंगे। a का मान तो यहाँ देखो, a का मान कुछ नहीं कितना 1, b का मान कितना हो जाएगा 8 नहीं कितना, b का मान ऋण 8 और c का मान कितना 15, ठीक है। अब गुणनफल और योगफल के ज्ञात करेंगे तभी मध्य पद तोड़ पाएगा, ठीक है। तो गुणनफल कितना है, a गुण c, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 15, ठीक है। गुणा करिए 15 एकम 15, ठीक है। मध्य पद क्या है बताइए, मध्य पद हमको ऋण 8x लाना है, कितना ऋण 8x। अब हमको मिल गया है गुणनफल 15, गुणनफल कितना मिल गया है 15, ठीक है। अब इसी गुणनफल जो 15 मिला है ना उसी को हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड। तो 15 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 गुणित 15, 15 एकम 15, 1 गुणित 15 हो गया। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 से 3 पंचे 15, 3 हो गया। 5 के पहाड़े में 5 तिया 15 और 15 एकम 15। तो इस तरह आपके ये और ये, ठीक है, जैसे यहाँ आया ना वैसे यहाँ पलटी करके भी आए, 1 गुणित 15, 15 गुणित 1, 3 गुणित 5, 5 गुणित 3, ठीक है। तो इस तरह हम आपको चेक करेंगे। देखिए सवाल में आपका क्या सभी धनात्मक है, नहीं नहीं सभी धनात्मक नहीं है, ये भी धन देखो आपका धन है लेकिन यहाँ सामने में क्या है ऋण है। अगर सभी धनात्मक रहता तो हमको जोड़ करके ही लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ देखो एक में धन है एक में ऋण है, तो जोड़ घटाकर कैसे भी करके हमको मध्यपद प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए आपको देख लेते हैं। तो 15 आपका 1 को जोड़िए, 15 और 1 16 नहीं लाना है, 15 में 1 कम करो 14, 15 में 1 कम करो कितना आपका 14, वो भी नहीं लाना है तो कैंसिल हो गया। 5 और 3 को जोड़ो, 5 3 8, 5 3 8, ये करेक्ट है। 8 लाना है, देखो आ जाएगा। तो हमको कौन सी संख्या मिला 5 और 3, तो हम लिख लेंगे a का मान हो जाएगा 5 गुणित b का मान कितना हो जाएगा 3, ये हो गया, ठीक है।
चलो इसी गिनती को हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 5 को और ये 3 को, x लगा है, x इधर भी लगा है x, तो 5 3 8 हो जाएगा, सही बात है। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, रेड वाला चाहिए ना, रेड 8x। कौन सा x, रेड 8x। अगर धन धन करेंगे तो धन 8x मिल जाएगा, मतलब धन 5x और धन 3x को जोड़ेंगे ना तो धन 8x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल में क्या बोला गया है, मध्य पद रेड 8x। तो अगर यहाँ रेड लगाएं तो जरूरी है कि यहाँ पर भी रेड लगाओगे, उधारी उधारी महा उधारी कर्जा बढ़ जाएगा, तभी 5x और 3x रेड धन तो जुड़ जाएगा, 5 3 8x बन जाएगा और बड़ी गिनती का चिन्ह। तो इस तरह आपको देखो हमको रेड 5 और रेड 3 लेना पड़ा, कितना, रेड 5 और रेड 3, इन दोनों को गुणा करिए, रेड और रेड धन, 5 से 15 आ गया, ठीक है आपका। तो चलिए अब हमको मध्य पद मिल गया, मध्य पद की जगह में हमको रेड 5x रेड 3x रखना है, ठीक है। तो x घात 2, रेड 8x जगह में क्या रखना है, रेड 8x जगह में रेड 5x रेड 3x, लास्ट धन 15 का धन 15, फिर दो दो का जोड़ा, हम जानते हैं रेड का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, रेड, तो अंदर वाले का आपको जो चिन्ह है वो धन वाला वो बदल जाएगा, क्या रखना है, रेड। दोनों उभयनिष्ठ, ये भी x घात ये भी x, ठीक है, दोनों में x है, x निकलेगा, ये 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ के x निकल गया तो 5 बस बचेगा, रेड का रेड। 3 और 15 में छोटी संख्या कौन सा है, 3, क्या 3 पारे 15 आता है, हाँ, तो 3 बाहर निकलेगा, x नहीं निकल पाएगा, x यहाँ है x वहाँ नहीं है ना, x यहाँ तो है लेकिन वहाँ x नहीं है, इस कारण x नहीं निकलेगा, 3 निकल गया, 3 का पारा पढ़िए, 15 ज़्यादा ना हो, 3 पंचे 15। अब x रेड 5, ये देखो रेड के इस पार वाले पद में और रेड के उस पार वाले पद में दोनों एक जैसा आपका रहना चाहिए, समान, तभी निकलेगा। तो x रेड 5 दोनों तरफ है, x रेड 5 बाहर निकल गया और क्या निकला, x रेड 3, ठीक है। ये क्या है आपका अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न, बहुपद t की घात 2 ऋण 4t ऋण 21। तो बहुपद t की घात जो दिया गया इसकी तुलना हम करेंगे, ठीक है। क्या होता है तुलना करने के लिए, x का वर्ग धन bx धन c। चूंकि यहाँ x भले दिया है लेकिन सवाल में देखिए इस बार x नहीं दिया है, क्या दे दिया गया t, तो हम भी वैसे करेंगे, क्या, जो x है ना उसको प्रश्न में क्या मान लिया है, t, तो इसका हम तुलना करेंगे a का a, जो सवाल में t माना है, x को क्या माना है t, तो x जगह हम क्या रख देंगे t, x जगह हम क्या रख देंगे t, अतः t की घात 2 ऋण 4t ऋण 21 की तुलना at का वर्ग धन bt धन c से करने पर, तो a b c का मान ज्ञात करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा, तुलना से कुछ नहीं तो 1, तो a का मान 1 और b का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4 और c का मान हो जाएगा कितना, ऋण 21। और हम जानते हैं मध्य पद का आपका मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करने के लिए इसको हम गुणनफल और मध्य पद योगफल करके तोड़ते हैं। गुणनफल के लिए a और c का गुणा, तो a गुणित c, a का मान 1, ये देखिए, c का मान ऋण 21, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ऋण 21। इसी ऋण 21 को हमको तोड़ना है, ठीक है। और मध्य पद क्या, जो यहाँ गुणनफल मिलेगा ना, गुणनखंड आप चयन करेंगे, उन्हीं दोनों को जोड़ने पर हमको मध्य पद मिलना चाहिए, ठीक है। आपका योगफल आपका जोड़ करके ही ऋण 4 से क्या करना, ऋण 4t लाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ जो मिला ऋण 21 के संभावित गुणनखंड। तो ऋण 21 के संभावित गुणनखंड ऋणात्मक लिया गया है, लेकिन अभी हम केवल 21 बस देख रहे हैं। 1 गुणित 21 आ जाएगा, 3 गुणा 7 21 आ जाएगा, 7 गुणा 3 तो भी 21 आ जाएगा, सब में 21 आ जाएगा। इसको जोड़ो, सवाल में देखिए सभी जगह आपका क्या, मतलब आपका धनात्मक नहीं है, ऋण वाला है, तो या तो हम जोड़ करके, नहीं आएगा तो घटा करके, कैसे भी करके मध्य पद ऋण 4 लाना है। तो 21 और 1 जोड़िए 22 लाना है मध्य पद में, नहीं लाना है कट, तो यहाँ आप 21 में 1 कम करो, ठीक है, आपको 20, ये भी नहीं लाना है कट। 3 और 7 लीजिए, दोनों जोड़ो, 7 3 10, लाना है आपको 10, नहीं लाना है, ठीक है। और 3 में 7 कम करो, कितना आ जाएगा, 7 में 3 कम करेंगे 4, बड़े संख्या चिन्ह, हाँ, तो ये 3 और 7 यहाँ आपका चयन हुआ, ठीक है। दोनों 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, चिन्ह लगाएंगे अभी, ठीक है। और 7 और 3 आपको दोनों घटाएंगे, 4 भी आ जाएगा, तो संख्या मिला 3 और 4, 3 और 7, तो 3 हुआ और ये 7। उसके बाद हम तो जानते हैं मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा उसी का हम बड़ी संख्या में चिन्ह लगाते हैं। मध्य पद में किसका चिन्ह है, ऋण, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 7, मध्य पद का चिन्ह बड़ी गिनती में लगाते हैं, ये हो गया। तो इस तरह a का मान 3 और b का मान ऋण 7, यहाँ पर भी रख दीजिए। a का मान कितना आपका हम रखेंगे 3 और b का मान ऋण 7, चूंकि यहाँ t आपका चर है, जुड़ा हुआ है, साथ में लगा हुआ है, तो हम भी लगा देंगे, ठीक है।
तीन कुछ नहीं किसमें, धन में, धन और ऋण, ऋण 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा और बड़ी गिनती चिन्ह। तो इस तरह आपको दोनों को हल करने पर ऋण 4t आ जाएगा। चलिए अब हम मध्य पद जो मिला है ना ऋण 4t, उसकी जगह हम ये रख देते हैं। तो t की घात 2, ऋण 4t की जगह हम क्या रखेंगे, धन 3t ऋण 7t, ऋण 21 का ऋण 21। फिर हम बनाएंगे 2 2 का जोड़ा, क्या बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा। ऋण के चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ऋण है तो धन बन जाएगा। ठीक है, ये भी टी ये भी टी है ना, तो टी आपको भयनिष्ठ निकलेगा। 2 बार है तो 1 बार बचेगा, धन का धन, टी निकल गया, 1 बार है तो यहाँ 3 बस बचेगा, ऋण का ऋण। ये 7 है 21, दोनों में छोटा कौन है, 7। क्या 7 पढ़े में 21 आता है, हाँ, तो 7 बाहर निकलेगा। और क्या टी है दोनों तरफ, नहीं, ये 1 है, ये कितना है, 1 है, तो यहाँ टी बस है, वहाँ टी नहीं है, तो टी नहीं निकलेगा। ठीक है, टी धन 7 को पारा पढ़े 21 ज़्यादा ना हो, 7 तिया 21। ठीक है, तो इसमें हम गौर से ध्यान देखते देखते आपको समझिए, 5वां प्रश्न हो गया। तो इसमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ कोष्टक में जो मिलता है वही वहाँ पर भी कोष्टक में मिलता है, एक समान रहता है। अब हम निकालते हैं आपको भयनिष्ठ। तो टी धन 3 यहाँ पर भी वहाँ पर भी दोनों पद में है, तो 1 बार, और क्या बचा यहाँ, टी ऋण वहाँ वाला 7। यही जो मिला है वो क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है।